अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मार्केट के अपडेट, यानी कि मेन हमारा जो प्रोजेक्ट है बिटकॉइन, उसके बारे में। आज के दिन भाई बड़ी ज़बरदस्त मार्केट चल रही है। अगर हम लोग सिनेरियो लें पिछले 2-3 दिन का, ठीक है, हम परसों की बात कर लेते हैं, तो परसों की जो कैंडल है वो हम लोगों को ग्रीन देखने को मिली, लेकिन छोटी सी, ठीक है जी। और हम लोगों को विक देखने की मिली, कौन सी? 40,000 के अंदर अंदर, यानी कि 4,200 समथिंग के ऊपर, ठीक है। कल की जो कैंडल थी वो भी ग्रीन थी, लेकिन लिटिल सी छोटी सी, यानी कि यहाँ पे प्रेशर जो है वो सेलिंग का बहुत हाई है। आपको मैंने पहले बताया था कि मार्केट सेलिंग मूड के अंदर पहुंच चुकी है और यहाँ से मार्केट के चांसेस है नीचे जाने के। लेकिन अब जो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि मार्केट का ये तीसरा दिन है और मार्केट स्टिल कोशिश कर रही है कि बाइंग बने, ठीक है, बाइंग मोमेंटम बने, बाइंग प्रेशर बने, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आज कैंडल जो है वो हम लोग को ग्रीन नज़र आ रही है। अब यहाँ पे ये देखना है कि क्या ये इस पॉइंट को तोड़ पाती है, क्या फिर वो लोग जो सेलिंग करना चाहते हैं, जो 37,000 का एक एस्टिमेट लगाकर बैठे हैं, वो वहाँ तक पहुँचा कर ही छोड़ेंगे बिटकॉइन को। आज के दिन अगर देखा जाए तो आल्ट कॉइन्स के अंदर भी थोड़ी सी जो है वो बुलिश देखने को मिली है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें 8 से 9% जो है वो 10% भी बुलिश देखने को मिला है, ठीक है। बहुत सारे प्रोजेक्ट है। सोलाना की बात करें तो उसके अंदर भी 93 डॉलर जो है वो इस वक्त रेट चल रहा है। कल का दिन डाउन था, 91-90 के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा था। तो ये इस वक्त पोजीशन बनी हुई है, ठीक है। तो अब बिटकॉइन क्या पोजीशन लेने जा रहा है, ये बहुत अहम पॉइंट। आपको मैंने ये बताया था कि जो क्लोजिंग होगी ना जनवरी की, ये देखने वाली होगी कि वो कहाँ पे क्लोजिंग देता है। क्या वो क्लोजिंग 46-47,000 प्लस देता है, या फिर वो अपना एक जो पॉइंट है 40,000 से नीचे 37 उसको टच करके फिर वो वापस आता है। आना तो है उसने आगे, बुलिश उसने होना है, लेकिन बुलिश से पहले वो किस लास्ट पॉइंट तक अपने टच देना चाहता है। जैसे कि अभी 40,200 को टच दिया, ठीक है, टच किया, अब जो है वो मार्केट आगे बढ़ी है 41,700 के ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रही है। तो क्या मार्केट अब 42-43 है इस पोजीशन के अंदर? जैसे अगर ऐसे कैंडल की क्लोजिंग ऊपर 42-43 तक होती है तो कल की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि फिर हम जो है वो वापस से आहिस्ता आहिस्ता बुलिश मोमेंटम की तरफ दाखिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिटकॉइन को लेकर आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अपना माइंड क्लियर रखें। बिटकॉइन ने जाना ऊपर ही है, लेकिन इस वक्त जो पोजीशन बनी हुई है, पैनिक, लोगों को पैनिक किया जा रहा है, लिक्विडेट किया जा रहा है। और एक जो अपनी एक सेल्फ होती है ना कि भाई हम लोगों ने इस पोजीशन के अंदर बाइंग करनी, जो वेल्स की स्ट्रैटेजी होती है बड़े बड़े टाइकोन की कि भाई हमने 37 तक लेकर आना, और उनका मूड है। तो देखते हैं वो इसके अंदर कामयाब हो पाते हैं कि नहीं। लेकिन कल परसों से बायर जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट को ना गिराया जाए, इस पॉइंट को ना जो है वो टूटने दिया जाए, क्योंकि अब की बार अगर मार्केट टूटी, अगर ब्रेक हुई तो फिर 40 के नीचे ही ब्रेक होगी। अगर 40 के नीचे ब्रेक होगी तो फिर मार्केट 37 तक जा सकती है, उससे नीचे भी आ सकती है। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ है। तो ये चीज़ है। दूसरे नंबर बात करते हैं थीरियम के बारे में। तो थीरियम स्टिल अपनी वैल्यू को 2400 के ऊपर जो है वो मेंटेन किए हुए है। इससे पहले जब बिटकॉइन नीचे गिरा था यार 42 या 40 की पोजीशन में था, तो वैल्यू जो थी वो 2100-2200 के दरमियान थीरियम जा रही है। तो अभी भी जो है वो $300-400 जो है वो प्लस जो है चल रहा है। ये बहुत अहम साइन है और थीरियम के चांसेस बड़े हाई हैं कि वो जो है वो अब के जो बुल रन में जो अब आएगा, ठीक है, उसके अंदर जो है वो 5,000 की वैल्यू को क्रॉस कर जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वेल्स के काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं इसके अंदर। सोलाना की बात करें तो वो भी आपके सामने आज 2 से 3% जो है वो बुलिश है। इसके अलावा आडा की बात करें, दूसरे प्लेट्स की बात करें तो कोई 1% 2% अप है। तो ये जो है वो इस वक्त सिनेरियो है। डॉज कॉइन की बात करें तो वो 10 से 12% जो है वो इस वक्त बुलिश नज़र आ रहा है। क्या वैल्यू है उसकी, ठीक है। तो ये वो प्रोजेक्ट्स जो मैं वैलेट के लिए भी सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपने वैलेट के अंदर रखें फॉर लॉन्ग टर्म, बड़े अच्छे प्रोजेक्ट हैं, ठीक है जी। तो इस वक्त ये सिनेरियो बना, आल्ट कॉइन्स लिटिल से जो है वो बुलिश कर रहे हैं। बिटकॉइन डिसाइड कर रहा है कि मुझे नेक्स्ट मूव क्या लेनी है, और इस वक्त जो चीज़ नज़र आ रही है वो बुलिश की तरफ बढ़ा रही है कि भाई बस बहुत हो गया, बड़ा डंप ले लिया, 48 तक तू गया, वहाँ से 17% तू डाउन आ गया, अभी जो है वो तूने आगे बढ़ना, ठीक है, वापस से उस चीज़ को रिकवर करना है, उस वैल्यू को रिकवर करना है। और ज़ाहिर सी बात है जहाँ तक वो चला गया है उस पॉइंट तक मार्केट वापस आएगी और आना भी है उसने। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को समझें, ठीक है। तो ये इस वक्त सिनेरियो है। इसके अलावा बात करते हैं शिबा इनू कॉइन के बारे में। तो शिबा इनू कॉइन के अंदर भी एक बुलिश देखने को मिला। कल की कैंडल ग्रीन थी, बड़ी कैंडल थी, और वैल्यू गई है उनकी 990 तक, 986-90 तक जो है वो वैल्यू गई है। एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला शिबा इनू कॉइन के अंदर। अभी भी जो है वो बुलिश के अंदर है। आज की जो कैंडल है वो लिटिल सी ग्रीन जो है वो रेड जो है वो ये चल रही है। तो देखते हैं आज रात तक क्या बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शिबा इनू की ये जो है वो पोजीशन है। बाकी तो सब कुछ ग्रीन ही है, ये टेंशन नहीं आप लोग, लेकिन सब कुछ बेहतर होगा। तो ये भी चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट में मैं दूंगा। दुआ में याद रखिए, बहुत सारे क्या रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।